14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाली एक मुस्लिम महिला जज, उसके पीछे न केवल लोग पड़ गए हैं बल्कि मारने तक की धमकियां दी जा रही है। उसके धर्म को लेकर के उसको निशाना बनाया जा रहा है और किस तरीके से उसको जिहादी करार दिया जा रहा है, ये उस देश में हो रहा है जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार है, जहां पर उस देश के प्रधानमंत्री वो खड़े होकर के कहते हैं कि नारी वंदन शक्ति अधिनियम बिल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जो नारी खुद से सक्षम है, जो नारी हमारी मौजूदा व्यवस्था में एक जज का ओहदा रखती हैं, आप सोचिए कि वो नारी सुरक्षित नहीं है। और उस नारी को धमकी देने वाले लोग कौन हैं? उस नारी को नोचने की बात कहने वाले लोग कौन हैं? और कितनी गजब की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है, तो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको एक मामला बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का यह मामला है जहां पर एक जज है जिनका नाम है तबस्सुम खान। तबस्सुम खान, जिन्होंने कुछ समय पहले एक 6 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म करने वाले एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई थी। वो पूरे इलाके में, मध्य प्रदेश के अंदर उस वक्त में बहुत चर्चित चेहरा थी, खूब प्रशंसा हो रही थी। और जिस वक्त में उन्होंने उस दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई और अपने फैसले के अंदर बाकायदा एक कविता लिखी, उनका जम करके गुणगान किया गया। लेकिन अब उसी महिला जज ने 14 लोगों के खिलाफ उम्र कैद की सजा का फैसला दिया। और ये 14 लोग वो थे जो कथित तौर पर गोरक्षा का काम कर रहे थे और जिन्होंने पीट पीट करके एक आदमी को, एक शख्स को मार दिया था। और उनको लेकर के 4 साल के बाद में, लंबी जिरह के बाद में, अब जाकर के आखिरकार किसी तरीके से फैसला आया। तबस्सुम खान, उन्होंने 14 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। और जब फांसी की सजा सुनाई गई तो वो तथाकथित हिंदू रक्षक, वो तथाकथित हिंदू ब्रिगेड के लोग, उनके परिवार के लोग, उसी दिन जिस दिन फांसी की सजा सुनाई गई और जब उनको कोर्ट से वापस जेल ले जाया जा रहा था, गाड़ी के आगे लौट गए। और उसके बाद में उसी दिन से ही नफरत लगातार बरसने लगी तबस्सुम खान को लेकर के। जगह जगह पुतले फूके गए। तबस्सुम बेगम, तबस्सुम खान, इस तरह की बातें कहकर के उनको चिन्हित किया गया। उनके धर्म के नाम पर उनको टारगेट किया गया। तबस्सुम खान जो अपनी अदालत में आने वाली हर उस महिला को यह भरोसा दिलाती होंगी कि तुम्हारे साथ में न्याय होगा। हर उस पीड़ित को वो भरोसा देती होंगी कि जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, किसी के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगी। सोचिए, जब वो अपना चेहरा आईने में देखती होंगी तब उनको कैसा महसूस होता होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कम से कम उनकी डबल इंजन की सरकार के अंदर कम से कम इतना तो हो कि एक महिला जो पहले से ही पावरफुल है,
अब एक महिला जज है, उससे ज़्यादा क्या पावर होगी। लेकिन आप सोचिए कि उस महिला को गालियां दी जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर, और मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन पर जरा इस शख्स को देखिए आप। इसकी आवाज मैं आपको नहीं सुनवा सकता हूं, लेकिन इसकी वीडियो मैंने देखी है। गालियां दे रहा है ये शख्स, धर्म के नाम पर टारगेट करते हुए मां बहन की गालियां। आगे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की गालियां दी होंगी। तबस्सुम खान महिला जज को गाली दे रहा है ये शख्स, और इसका चेहरा हम फुल स्क्रीन के ऊपर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की काबिल बहादुर पुलिस को अगर कोई चेहरा नहीं दिखा है तो जरा इस शख्स को अपनी हिरासत में लेकर के और इससे पूछताछ करें। इसका नाम कम से कम अपनी एफआईआर में डाल ले। पुलिस ने अभी 27 तारीख को, 27 जून को एक एफआईआर दर्ज की है, और उस एफआईआर के अंदर 2 अज्ञात लोगों को जो है वो नामजद किया है। उसमें भी नाम नहीं है। आज की तारीख में पुलिस चाहे तो कितनी देर लगती है एविडेंस जुटाने में, और किसी आदमी को सोशल मीडिया पर अगर गाली दी जा रही है और गाली देने वाला शख्स वो भी सामने है, कितनी देर लगती है। और बड़ी बात यह है कि अगर एक महिला जज के मामले में अगर पुलिस की ऐसी सुस्ती है और पुलिस अगर इस तरीके से ठंडी बैठी है, तो कल को आपकी बेटी, हमारी बेटी, आपकी बहन, हमारी बहन, आपके घर परिवार की माताओं बहनों को, पत्नी को, किसी को गाली दी जाए, किसके सामने जाकर के आप खड़े हो जाएंगे बताइए आप। जब एक महिला जज, और जिनका मामला पूरे देश में चर्चित है, ये अशोक चौहान के वो न्यूज लॉन्ड्री के एक प्रोग्राम में, जिसमें न्यूज लॉन्ड्री ने विस्तार से खबर की है कि किस तरीके से महिला जज को टारगेट किया जा रहा है। इसमें सुरेश चौहान के न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है कि ये इसमें न्यायिक लिंचिंग करार देता है। न्यायिक लिंचिंग का मतलब आप समझते हैं? मोब लिंचिंग यानी भीड़ घेर करके मार दे, और न्यायिक लिंचिंग का मतलब यह है कि न्याय करने वाली उस महिला जज ने वो लिंचिंग कर दी। और ये कोई ऐसा अज्ञात शख्स भी नहीं है सुरेश चौहान के। सुरेश चौहान के न्यायिक लिंचिंग शब्द जो है वो प्रयोग कर रहा है तबस्सुम खान को लेकर के। कितनी बातें कही जाती है, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोहन यादव की सरकार है। एक महिला जज, नर्मदापुरम सिवनी का ये मामला है। अब मैं आपको मामला डिटेल में बताता हूं। यह मामला है 2-3 अगस्त 2022 की रात का मामला है। 2-3 अगस्त 2022 की रात का यह मामला है, और उस रात एक ट्रक जा रहा था। उस ट्रक के अंदर कुछ मवेशी थे। एक भीड़ अचानक से आकर के घेर लेती है। यानी आज से तकरीबन 4 साल पहले, 3 साल 11 महीने हो चुके हैं, उस वक्त में भीड़ आकर के उस ट्रक को रोक लेती है। ट्रक में मौजूद ट्रक के चालक, जिनकी उम्र 50 साल है, शेख लाला नजीर अहमद, उनको बहुत बुरी तरह से वो भीड़ मारती है, और मार मार करके, पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। 2 लोग और उस ट्रक में जो बैठे हुए थे, उनको भी पीट पीट करके अधमरा कर दिया जाता है। और किसी तरीके से जब ये मामला उन पीड़ितों ने दर्ज करवाया, उनके परिवार वालों ने दर्ज करवाया, और उसके बाद में जब मामला होते होते और तबस्सुम खान की अदालत तक पहुंचा, तो तबस्सुम खान ने इस मामले के अंदर 14 लोगों को चिन्हित किया। और ये 14 लोग कौन हैं, इनके नाम मैं पढ़ देता हूं। दीपक उर्फ बाबा केवट, अज्जू उर्फ अजय राठौड़, प्रकाश कौशल, पवन बाथव, अमर उर्फ भोला बाथव, कन्हैया बाथव, अर्जुन उर्फ बबलू रघुवंशी, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बाथव, गौरव यादव, आकाश सराठे, चेतन मराठा, देविंदर उर्फ छोटू कोरी, संदीप उर्फ राजा कौशल। ये 14 लोग, ये 14 लोगों की वो भीड़, जिसको जज साहिबा ने माना
कि ये उस हत्या के दोषी हैं, क्योंकि रात को वो भीड़ अनायास नहीं आई थी, उस भीड़ को बुलाया गया, संगठित तरीके से वो भीड़ इकट्ठा हुई और संगठित तरीके से वो भीड़ इकट्ठा होकर के जानलेवा हमला करती है, जिसमें ट्रक चलाने वाले ड्राइवर शेख लाला नजीर अहमद की हत्या कर दी गई। इस तरीके के अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जाएं तो आपको हजारों केस मिल जाएंगे, और जिसमें ज़्यादातर केस वो पिछले 10-12 साल के होंगे। जब लोग आते हैं जाते हैं कहीं पर अपना कोई कारोबार करते हैं तो भीड़ घेर करके मार देती है, और सिर्फ मुसलमान होना, भीफ होना, सिर्फ और सिर्फ ये मामला रहता है। और यही भाजपा के लोग अब चंद महीनों पहले बंगाल में जाकर के मछली खा रहे थे, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। मंगलवार के दिन मछली खाई जा रही थी, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है। यही लोग मेघालय में खड़े होकर के कहते हैं कि हम भाजपा के लोग हैं और हमें गाय खाने से, बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा। इसके बाद में एक बयान आया जिसमें कहा गया कि नहीं, बीफ को लेकर के, गाय को लेकर के दिक्कत नहीं। बाद में उसको मिथुन बता दिया गया कि मिथुन है, गाय नहीं है। किस तरीके से अपनी सहूलियत को लेकर के भावनाएं जो है वो कब कब आहत होती हैं और कब कब शांत कर दी जाती हैं। अभी राम मंदिर का मामला चल रहा है और ये तथाकथित सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। अगर अखिलेश यादव की या मायावती की अगर आज सरकार होती तो सबकी भावनाएं इस वक्त में 440 डिग्री के टेम्परेचर को छू चुकी होती, लेकिन अब पूरी तरह से खामोशी है। अब इस मामले को लेकर के जो सिवनी के अंदर नर्मदापुरम में जिला अदालत के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हजारीलाल गुज्जर, और हजारीलाल गुज्जर ने कहा कि जब एक महिला जज को लेकर के इस तरीके की टीका टिप्पणी की जा रही है तो मैं क्या ही इस मामले के अंदर आगे और क्या कहूं। उन्होंने कहा कि इस मामले के अंदर अगर पहले कोई इस तरीके से जजों को लेकर के टीका टिप्पणी करता था, गाहे बगाए भी अगर कोई कुछ बोल देता था और वो मामला अगर अदालत के संज्ञान में आ जाता तो वहां पर अवमानना का केस चलता था। और अब तो सरेआम जिस तरीके से तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं, टारगेट किया जा रहा है उनके धर्म को लेकर के, मजहब को लेकर के, तो इसमें तो अदालत को, जो चीफ जस्टिस है, उनको खुद से सौते संज्ञान लेना चाहिए, सौते संज्ञान लेकर के अवमानना का केस चलाना चाहिए। लेकिन साहब सवाल यह है कि आप चलाएंगे किस पर? आपको तो अभी तक यही नहीं पता कि ये गाली देने वाले लोग हैं कौन। बाकी अगर मोदी जी से अगर आप पूछ लेते तो शायद वो कपड़ों से पहचान करके बता देते कि ये लोग कौन है। हम बता रहे हैं कि ये गाली देने वाली इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। जरा मध्य प्रदेश की पुलिस इस वीडियो की ही तहकीकात कर ले, इस शख्स को बुला ले, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, कम से कम इसी की तहकीकात करके और इस लड़के को ही पकड़ करके इसके खिलाफ ही नामजद एक केस कर दे। आप कितने खोखले हो चुके हैं जरा आप सोचिए। इसी मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले एक जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था शिवराज सिंह चौहान, वो अपने आप को मामा कहलवाते थे और कहते थे कि मैं तो मामा हूं, मेरे भांजे भांजियां हैं सब। सोचिए राजनीति के तौर पर किस तरीके से लोगों को क्या क्या बयानबाजी जो है वो बताई जाती है और कैसे कैसे वोट लिए जाते हैं। और आज उसी मध्य प्रदेश के अंदर, हालांकि मोहन यादव का खुद का नाम जो है वो करप्शन के नाम केस में जो है सामने आया कि कैसे उनका पूरा परिवार जो अलग अलग जगह पर जाकर के जमीनें खरीद रहा था। उस मामले के अंदर अभी तक वो मामला शांत नहीं हुआ है। आगे कोई जांच बैठेगी उनके ऊपर, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन कम से कम वो एक महिला जज के तो साथ में खड़े हों, कम से कम वो इस बात को तो कहें कि साहब महिलाओं के प्रति हम इस प्रकार की बातें, और खास तौर पर अगर जज को लेकर के अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको किसी फैसले से दिक्कत है, आपत्ति है, तो आपके पास में पूरी तरह से अधिकार है कि आप जाएं और ऊपरी अदालत में उसको चुनौती दें। लेकिन आप आ गए दूसरे तरीके से। आप दरअसल ये जो माहौल बना रहे हैं, ये माहौल सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जब इसको ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाए तो वहां पर जो जज साहब सुनेगा
वो पूरी तरह से इस फैसले को पलट दे। आप ये प्रेशर बना रहे हैं। आप जिस तरीके से सड़क पर आकर के जो अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये तबस्सुम खान को टारगेट करने के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि ये बताने के लिए कि देखो एक जज ने इस प्रकार का फैसला दिया था और उस जज के खिलाफ इस प्रकार का माहौल पैदा हो गया। अब तुम अगर इस फैसले को बरकरार रखते हो तो तुम्हारे खिलाफ क्या होगा, और अगर तुम इस फैसले को पलट देते हो तो तुम बच जाओगे। ये किस तरीके का खतरनाक संकेत जो है वो दिया जा रहा है, इस बात को सोचिए जरा। तबस्सुम खान कोई पहली नहीं है, और मैं बहुत निराशा के साथ में इस बात को कह रहा हूं, आखिरी भी नहीं होंगी। लेकिन सिस्टम कैसे काम करता है, सरकार कैसे काम करती है, डबल इंजन, नारी वंदन, नारी शक्ति, कैसे कैसी बातें होती हैं। और याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे कि मेरी माताजी को गाली दी गई। आपकी माताजी को जो गाली दी गई, देश के प्रधानमंत्री की माताजी को जो गाली दी गई, सरासर गलत थी। लेकिन एक बेटी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, एक बेटी को उसके मजहब के नाम पर चिन्हित करके उसको किस तरीके से लिंचिंग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कब इस मामले को देखेंगे? मुख्यमंत्री जी, आप कब इस मामले को देखेंगे? और दूसरी तरफ देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने एक मामले को लेकर के ऐसे वर्बली ही कह दिया था कि कॉकरोच है। तो साहब, इन लोगों को क्या कहेंगे आप? इन लोगों के लिए आपके पास में कौन सा शब्द होगा जिससे इन लोगों को आप नवाजेंगे? सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।